पूरे विश्व में ईसाई समाज आज गुड फ्राइडे मना रहा है। आज इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय ईसाई मंच के राष्ट्रीय संयोजक ऑर्थर कुकर जी हमारे साथ है, जो गुड फ्राइडे के दिन पर पूरा प्रकाश डालेंगे। सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी सर, आज गुड फ्राइडे है, तो गुड फ्राइडे के दिन ईसाई समाज के लोग हैं वो क्या करते हैं, और ये पूरा जो कार्यक्रम है वो ईस्टर संडे तक जाता है, मंडे तक जाता है, तो ये जो पूरे दिन है वो ईसाई समाज के है, और ये पूरा जो कार्यक्रम है वो ईस्टर संडे तक जाता है, मंडे तक जाता है, तो ये जो पूरे दिन है वो ईसाई समाज किस तरह से मनाते हैं उसके बारे में बताइए। जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का कि आपने अपना समय निकाल कर आपने हमसे बात करी है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। एक्चुअली में ये गुड फ्राइडे जो है ये संपूर्ण भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व जो है इसको बनाता है। और गुड फ्राइडे का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट जो है वो उन्होंने ईसाइयों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए उन्होंने इस पीड़ा को उठाया। और इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो इसको नहीं जानते, नहीं समझते हैं। ये सिर्फ ईसाइयों का ही त्यौहार नहीं है बल्कि सारी मानव जाति के लिए जो इस पीड़ा को उन्होंने उठाया। जैसे हम लोग बहुत सारे हम ही लोग जो हैं हर एक मानव जाति जो है वो गड़बड़ियाँ करता है, गलतियाँ करता है ना, पाप करता है। तो जो दंड हम लोगों को मिलना था वो दंड हम लोगों को ना मिले, इस कारण प्रभु यीशु मसीह जी ने वो हम लोग के दंड को अपने ऊपर ले लिया। और इस वजह से हम लोग ये विश्वास करते हैं कि अगर हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं, हम उनसे माफ़ी मांगते हैं कि जो प्रभु हमने गलतियाँ करी हैं उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं, और ये विश्वास से कि हमारे गुनाह, हमारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। और इसलिए हम लोग गुड फ्राइडे को बनाते हैं। गुड फ्राइडे इसलिए कहा जाता है, लोग कहते हैं कि गुड फ्राइडे ही क्यों बोला जाता है ना। लोग इसको गमी के रूप में भी बनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी पीड़ाओं को झेला, कांटों का मुकुट पहना, हाथों पे पैरों पे उनके कीले मारी गई थी, भाला इनके मारा गया था, सूली पे हम लोगों के लिए चढ़े हैं, है ना। तो ये हम लोग विश्वास ये करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो सूली पे चढ़े, हमारे लिए वो मारे गए, हमारे लिए वो गाड़े गए। ईस्टर संडे को किस तरीके से? ईस्टर संडे इसलिए सेलिब्रेट होता है कि जैसे बाइबल में हमारे यहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु ने जैसे कहा था, जीसस ने, कि मैं मुर्दों के मरने के तीसरे दिन के बाद मैं जिंदा हो जाऊँगा, है ना। तो इसलिए ईस्टर बनाया जाता है। जब उनको क्रॉस पे जब वो मरे हैं, तो जब उनको गाड़ा गया है, तो जैसे उन्होंने वादा किया था कि मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूँगा, तो इसीलिए संडे की मॉर्निंग में, है ना, सैटरडे की उसमें हम लोग जो है आपके जब ग्रेव जाते हैं तो वहाँ पे बाइबल के अनुसार जो है ग्रेव खुली हुई हम लोग को मिलती है वहाँ पर। और वहाँ पे जो स्वर्गदूत बैठ के बताते हैं कि जिनको आप लोग ढूंढने आए हो, है ना, वो अब यहाँ पर नहीं है बल्कि वो मुर्दों में से जिंदा हो गए हैं। इसलिए ये ईस्टर सेलिब्रेट पूरी दुनिया के अंदर बड़े धूमधाम और आनंद से मनाया जाता है। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के भारतीय ईसाई मंच के भी राष्ट्रीय संयोजक हैं, तो आपका ये भारतीय ईसाई मंच किस तरीके से ईसाई समाज की प्रगति के लिए लगातार काम कर रहा है उसके बारे में? जी, वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का क्षेत्रीय मंत्री हूँ मैं। और बीजेपी जो है उसने अब की बार यही एक ऐसी पार्टी रही है जिसने सभी वर्गों को, सभी धर्मों को एक साथ जोड़ा है। अब तक माइनॉरिटी में अगर किसी का लाभ हुआ है तो वो मुसलमानों को गिना जाता था अल्पसंख्यक में, पर ये पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में ईसाइयों को भी इस संगठन के अंदर मौका दिया गया है। और माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, मुरारी दास जी, जो राष्ट्रीय प्रचारक आरएसएस के हैं, इन्होंने ईसाइयों को और भी बल देने के लिए भारतीय ईसाई मंच की स्थापना आज से 2 साल पहले करी थी लखनऊ के अंदर। और ये रखा था कि ईसाई समाज हिंदुस्तान के अंदर
सारी सुविधाओं को देता हैगा अपने देश को चलाने के लिए, पर वो फिर भी वो बिल्कुल पीछे रहता है ना। तो इसलिए इस संगठन की स्थापना करी गई। इसकी राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सेवक के रूप में मुझे दी गई कि संपूर्ण भारत के अंदर ईसाइयों को एकजुट करना, सरकार के साथ जोड़ना और अपने देश की तरक्की में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। सर, आज गुड फ्राइडे के लिए आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो जनता है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ यीशु मसीह जी के कुछ शिक्षाएं हैं, अगर उनको आज समाज में आज की मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि यीशु मसीह जी की शिक्षा के बारे में और प्रदेश के बारे में, देश के बारे में, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है और बाइबल में ईसाइयत क्रिश्चियनिटी के बारे में कोई जिक्र नहीं है। हम लोग सभी लोग यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, है ना। हम कोई क्रिश्चियन नहीं है, हम लोग सिर्फ फॉलोवर हैं। और यीशु मसीह जी ने हम लोग को सिर्फ यही बात को सिखाया है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी दूसरों से प्रेम करो। और हम लोग प्रेम का ही संदेश दे रहे हैं और प्रेम ही लोगों से करते हैं और किसी के भी प्रति हम लोग के अंदर कोई नफरत नहीं है। जैसे हम अपने भाइयों से प्रेम करते हैं वैसे ही संसार के हर एक जाति और धर्म के लोगों से हम लोग प्रेम करते हैं। जेनिस कॉकर हूँ और मैं डॉक्टर आर्थर कॉकर की पत्नी हूँ। और जैसे कि आप लोगों का ये चैनल देख रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजारी करती हूँ आप लोगों का तहे दिल से। और आज के दिन के लिए विशेष संदेश ये है कि जैसे गुड फ्राइडे का दिन है, तो इस गुड फ्राइडे में बस प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस से 7 वचन बोले हैं, उन 7 वचनों में प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही बात करी है, इन्हें क्षमा कर, इन्हें माफ़ कर। और सब कुछ भुला दिया, सब कुछ पूरा हो गया। और उन्होंने यीशु मसीह ने हमारे और सभी पूरी मनुष्य जाति के लिए अपने आप को बलिदान किया है। और जब संडे के दिन सुबह हम लोगों ने देखा तो वो कब्र खाली पाई गई। उसमें जब वो मर गए थे, जब उन्होंने प्राण त्याग दिए थे, कब्र में जब उन्हें गाड़ा गया था, तो उसमें तीसरे दिन वो कब्र खाली पाई गई थी। और जब कब्र खाली पाई गई तो उसको हम लोग बहुत ही उल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि यीशु जी उठे उस समय। तो आज भी वही हम लोग मानते हैं कि हमारे बीच में यीशु मसीह आज जिंदा हैं। किसी भी बात में हम कहीं नहीं देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मरने के बाद जी उठा हो, लेकिन यीशु मसीह मरने के बाद जी उठे हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत ही उल्लास का दिन है, इसलिए हम इसे गुड फ्राइडे कहते हैं। हम इसको ब्लैक फ्राइडे नहीं कह सकते हैं। लोग ब्लैक फ्राइडे बोलते हैं, वो गलत होगा। होली फ्राइडे है, क्योंकि पवित्र दिन है ये। क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह ने बहुत दुख उठाया है। और सबसे बड़ा संदेश ये है कि यीशु मसीह ने अपना जो कीमती प्यार दिखाया है, अपने पिता की जो आज्ञा को पूरा किया है उन्होंने, आज हम वही संदेश देना चाहते हैं सारे युवा वर्ग से और सारी मनुष्य जाति से, कि वो उस आज्ञा को पूरा करें और अपने प्रेम को एक दूसरे के साथ बांटें। यीशु के लिए एक गीत गाएंगे, छोटी सी 2 लाइनें। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। ये टीचर भी नहीं है, स्कूल भी